हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमामी जाफरी एंड यू ऑल आर वाचिंग रिपब्लिक ऑफ बस। आज इतनी जो स्माइल मेरे फेस पर है ना, उसकी ख़ास वजह ये है कि जो आज का टॉपिक है, जो आर्टिकल हमें मिला है, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, जिस पे मैं रिपोर्ट करके आपको बताऊंगी उसकी डिटेल, वो ना बड़े मज़े का टॉपिक है। और कहीं ना कहीं अगर एज एन पाकिस्तानी वो हमारे पेट्रियाटिज़म और पेट्रियाटिक वे को थोड़ा ग्रूव देता है, क्योंकि ये ख़बर पड़ोसी मुल्क के हवाले से है। हमारे रिलेटिव नेबर जो कंट्री है इंडिया, जो हमें हर वक्त बो डाउन करने पे लगी रहती है, चाहती है कि हम सर तस्लीम ख़म कर दें और पाकिस्तान को अंडो करना चाहते हैं। वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, पर इस दफ़ा उन्होंने कुछ ऐसा बनाना चाहा था, कुछ करना चाहा था कि जिसे कहते हैं ना कि शायद हमसे ज़्यादा पावर में आ जाएं। पावर देने वाला बेशक अल्लाह है, लेकिन आप किसी तकब्बुर और के साथ अगर आप किसी को बो डाउन करना चाहो, वो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसकी टैगलाइन है ओवर 60% ऑफ मेड इन इंडिया, IAF तेजस ग्राउंडेड। क्या है ये IAF, किस वजह से ये ग्राउंड हुआ, और वो भी जो मेड इन इंडिया था, और वो भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं। इट्स अबाउट 60%। एक ह्यूज परसेंटेज टाइप होती है 60%। It is due to these grave design, performance, and safety issues that Indian Air Force leadership did not feel confident enough to deploy a single Tejas fighter jet with any of its variants during IAF's botched Balakot strike mission on 26 February 2019. क्या है ये चीज़ जिसकी ना डिज़ाइन अच्छा है, ना परफॉर्मेंस, बहुत सेफ्टी इश्यूज़ हैं। आई थिंक एयरफोर्स जो नाम आया इस टाइटल में, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा। बेसिकली रिसेंटली इंडिया ने, रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी सालों से उनकी ये चीज़ चल रही है। 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक मिशन किया था, अभिनंदन वाला जो केस हुआ था, उसके बाद ये हुआ था स्ट्राइक। उसमें IAFs के जो उन्होंने तैयारे यूज़ करे थे, जिसका नाम है तेजस, जो सीरीज़ उनकी चल रही है ना तेजस, वो अपने ग्रेव डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन जो पहुंचा देगा आपको सच में ग्रेव तक। और उसकी परफॉर्मेंस, बहुत सारे इश्यूज़ थे। आगे जो पॉइंट्स में पढ़ती जाऊंगी, जो हाइलाइट्स में आपको बताती जाऊंगी, उसमें क्या परफॉर्मेंस की में इशू आ रहा था, क्यों उसका डिज़ाइन ऐसा है, क्यों एक जेट तैयारा होने के बावजूद उसके सेफ्टी इश्यूज़ है, क्योंकि जेट तैयारा बहुत सेफ्टी होता है, क्योंकि उस पर कुछ असरअंदाज नहीं करता, और वो लड़ाका तैयारा होता है ऑब्वियसली। तो एक बेसिकली जो इनकी सीरीज़ मेड इन इंडिया ने ख़ुद बनाने की कोशिश करी थी अपनी एरोनॉटिकल कंपनी के साथ मिलकर, वो बहुत बुरी तरह फेल हुई है। और अगर हम 2019 से ही देखें तो उनकी ख़बरों में, उनकी हेडलाइंस में इस चीज़ का चर्चा मुसलसल चल रहा है। एक हेडलाइन की तरह ये बात गेट कर रही है, क्यों इतना पैसा, अब कितना पैसा ये अभी आपको आगे पता चलता जाएगा जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स आर डिसमेड एंड डिमोरलाइज्ड विद द अनाउंसमेंट एट द इनॉग्रेशन ऑफ एरो इंडिया 2021 शो हेल्ड ऑन द 3rd February by Indian Defense Minister Rajnath Singh, awarding $6.25 billion. It's very huge amount. $6.25 billion contract to Hindustan Aeronautics Limited HAL to supply 83 LCA light combat aircraft MK-1A jets to the Indian Air Force. ये बेसिकली जो तैयारियां बनाने की सारा प्रोसेस होता है कि हायर मिनिस्ट्री से आपकी कंपनी को करा जाता है, फिर इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 3rd फरवरी को इसका इनाग्रेशन अनाउंस करा था एरो इंडिया 2021 में। और जो कंपनी इन्होंने इन्वॉल्व करी थी इसके बनाने में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनको 83 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A जेट सीरीज़ जो उनकी है वो बनाने का ऑर्डर था। और इसका जो टोटल बजट था, इट्स $6.25 बिलियन। लेकिन क्या हुआ कि इतने सारे अमाउंट होने के बावजूद, तैयारों के बावजूद, आपके इंजीनियर्स के बावजूद, वो चीज़ फेल हो गई फॉर अ वेरिड नंबर ऑफ रीजन्स, प्राइमरली ड्यू टू द तेजस एयरक्राफ्ट सफरिंग बेसिक डिज़ाइन फॉल्स। अगर इतने कुछ फ्लॉज होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइन में ही फ्लॉ है तो उसके अंदर की चीज़ें तो फिर बाद में सेट होंगी ना, कि इंजन कहाँ लगा है, उसकी सीट कितनी कंफर्टेबल, कि सेफ्टी इशू क्या है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, लेकिन उसकी बेसिक चीज़ जो डिज़ाइन होती है जेट का, वो ही फेलियर था। With by its manufacturer, the Hindustan Aeronautic Limited HAL, despite working on numerous Tejas prototypes for more than 35 years,
consistently suffering the issue of 60% of Tejas aircraft being grounded at all time. 35 साल से ये कंपनी अपने फेलियर्स की वजह से मशहूर है. ये एरोनॉटिकल कंपनी कुछ भी बनाए उसमें डिज़ाइन का इशू आता है, सेफ्टी इशू आता है, उसकी इंजन का इशू आता है. इनकी हर चीज़ जो एयरक्राफ्ट के लिए ये डेवलप करते हैं उसमें ज़्यादातर 60% इनको फेलियर होता है. बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि इनकी चीज़ को सराहा जाए. द सेकेंड रीज़न है for resentment is the usually long delivery time for the ordered aircraft, with the first Mk1A aircraft to be delivered for induction after 3 years, that is not before 2024, with the rest being supplied by 2030. That is again if HAL is able to keep up with the production schedule. ऑर्डर इन्हें 2019 से मिल रहा था, जो इनकी फेलियर का बाइस बना. उसको इन्होंने जब एक सीरीज़ को दोबारा सही होने दिया, अगर ये अपने शेड्यूल के लिहाज से चलें तो सारी सप्लाई तो 2030 तक दे सकेंगे, लेकिन 3 साल टू 2024 जो 2024 आएगा उससे पहले ये एक तैयारा भी डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इनके फेलियर्स होते हैं. इनका कभी डिज़ाइन इशू आ रहा है, कभी इंजन इशू आ रहा है, और डिले डिलीवरी में. आपको इतना बजट दिया गया, आपको टाइम इतना अरसे का मिला, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो चीज़ों की, इनकी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो डिले हो सकती है. सबसे बड़ा एरर ही वो प्रोडक्शन कंपनी है जिन्हें ये ऑर्डर दिया इंडिया ने, क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनी है, वो मेड इन इंडिया चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस फेलियर को सामना करना पड़ा. 40 of the Indian Air Force frontline Tejas fighters that have so far been inducted by the Indian Air Force are facing critical issues. जो 40 of the Indian Air Force frontline Tejas fighters हैं, जो इस तैयारे के फाइटर्स थे, क्योंकि हर फाइटर को एक एक तैयारा उसका दे दिया जाता है, जो उन्होंने उड़ाया, जो उन्होंने देखा, क्योंकि हर फाइटर को, हर पायलट को ही पता होता है कि उसको कितना कंफर्ट लेवल मिलेगा उसके तैयारे में. उनको सबसे बेसिक जो प्राइमरी इश्यूज़ होते हैं उसमें ही इतना मसला आ रहा था, जैसे कि इंजन थ्रस्ट, क्योंकि एक इंजन उन्होंने टेल के नीचे लगाया तो इंजन को उतनी एनर्जी, उतनी पावर ही नहीं मिल पा रही कि वो उतनी स्पीड से, उतने थंडर से वो फ्लाई कर सके. एंड अदर पैरामीटर सच एज वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसका वेट, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी, उसकी जो थंडर कैपेसिटी है वो भी लो हो रही है. फ्यूल कैपेसिटी, पायलट प्रोडक्शन फ्रॉम फ्रंट अगेंस्ट 7.62 mm बुलेट्स. फ्यूल कैपेसिटी कम है, और जो उसकी बॉडी है, जो उसका मिरर, उसमें बॉडी यूज़ हो रही है, वो 7.62 mm बुलेट प्रूफ नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है. ड्यू टू विच 60% ऑफ तेजस continually stand grounded. The HAL Tejas LCA Mk1A is a lightweight single-engine multi-role combat aircraft developed locally by Defence Research and Development Organization of India. जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने 60% जो तेजस की मुसलसल 60% के तौर पे वो ग्राउंडेड हो जा रहे हैं, वो नाकाबिल इस्तेमाल है, उनको साइड कर दिया जा रहा है कि वो यूज़ नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट है, सिंगल इंजन है, और जो उसमें और भी मल्टीपर्पज़ उनके काम होते हैं उसमें भी वो लो हैं. डिज़ाइन लोकली बाय इंडिया, द तेजस डेवलपमेंट हैज़ बीन फेसिंग इशूज़ अपॉन before it is considered 100% fit to fly and stay operational with any air force. There are problems with the fuselage with cracks being detected in a lower fairing skin. ये इसके issues हैं कि उसमें कभी फ्यूज़ हो जाता है, उसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है उसका एक मसला आ जा रहा है, उसकी जो बॉडी का लोअर एरिया है उसमें होल्स टाइप कह लें या क्रैक कह लें. जो एक ज़ाहिर सी बात है, इतनी पावर का तैयारा होता है, एक लड़ाका तैयारा है, जितनी स्पीड की परवाज से वो उड़ेगा, उस पर उतना एयर का प्रेशर होता है, उस पर 100 चीज़ों का प्रेशर हो रहा है, तो उस वजह से उसकी बॉडी पे क्रैक्स आ रहे हैं. दिस इज़ एन एरिया दैट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय जी और ग्रेविटी रिलेटेड प्रेशर. एज यूजुअल अगर कोई चीज़ फ्लाई कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो उसको अर्थ प्रेशर देती है, उस वजह से उस तैयारे में मुसलसल क्रैक्स आ रहे हैं. It is due to these grave design, performance and safety issues that Indian Air Force leadership did not feel confident enough to deploy a single Tejas fighter jet with any of its variant during IAF's botched Balakot strike mission on 26 February 2019. इसी सारे इश्यूज़ जो मुसलसल मैं आपको बता रही हूँ कि उसका डिज़ाइन, उसकी परफॉर्मेंस, उसका सेफ्टी इश्यूज़,
की वजह से इंडियन एयरफोर्स उन तैयारों को बालाकोट स्ट्राइक के बाद नहीं यूज़ कर पा रही, क्योंकि जिस तरीके से उनके तैयारे तबाह हुए, जिस तरीके के से उनके तैयारे नाकारा हुए, उस वजह से अब उन्हें कॉन्फिडेंट ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो उस चीज़ को यूज़ कर सके, क्योंकि उनका तो टारगेट सिर्फ पाकिस्तान है और दुनिया में कुछ नहीं है। Tejas aircraft at the disposal of IF were scrambled the next day during Pakistan Air Force Operation Swift Retort that surprised IAF's top leadership with operational professionalism and air combat skill displayed by PAF strike package that bombarded Indian Army Brigade headquarters at Poonch, Indian Army Brigade headquarters at Rajouri, and Indian Army Narayan forward support depots. उनका ये तैयारा फेल हुआ। अभी यही धचका कम नहीं था कि जो हमारे जेट तैयारे जब उन्होंने स्ट्राइक अगेंस्ट करा, इंडिया ने जब स्ट्राइक करा और पाकिस्तान ने अपने जेट तैयारे में उन पे दोबारा स्ट्राइक करा, तो वो बहुत ही हैरान हो गए कि उनके 3 मेन हेडक्वार्टर्स, जो कि इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर एट राजौरी एंड इंडियन आर्मी नारायण एंड इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर एट पूंछ, पीएफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उन्होंने उनके तीनों हेडक्वार्टर्स जो मेन और बड़े हेडक्वार्टर्स में नाम आता है वो तबाह कर दिए। अपने जेट तैयार उस हमारे जेट तैयारों के आगे, पाकिस्तानी जेट तैयारों के आगे उनके जेट तैयारे कुछ भी नहीं थे। इस चीज़ ने उनका कॉन्फिडेंट और निगलेक्ट कर दिया। जिस तरीके से उनके तेजस जेट तैयारे फेलियर का शिकार होते जा रहे थे, ये चीज़ उनको और मज़ीद कॉन्फिडेंट लेस करती जा रही थी। उनको वो चीज़ की मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी। Meanwhile, PAF leadership felt confident enough to choose 2 PAF JF-17 fighter jet carrying 2 Mk-83 454 kg REK bomb, each to lead the PAF strike package and bomb Indian target in broad daylight. जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, कि PAF के बहुत ही नामवर, बहुत ही मशहूर जो जेट तैयारे हैं हमारे JF-17 थंडर, जिनके नाम के आगे लगता है, जिनकी आवाज़, जिनकी चमक, जिनकी गर्ज की गूंज वाकई में दिल दहलाने वाली होती है, उन्होंने कैरी किया 2 Mk-83 जो सीरीज़ उनकी बेसिकली है जेट की, या नंबर कह लें। उन्होंने 454 kg, इट्स नॉट अ लेस अमाउंट, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, 454 kg 450 kg RE के बॉम्ब उन्होंने लेकर वो कैरी करा और उन्होंने स्ट्राइक करा, और रात की रोशनी में नहीं, दिन की रोशनी में, जिसे कहते हैं ना शेरों की तरह हमला करना। उन्होंने अपने पाकिस्तान ने अपने जेट तैयारों पे उस थंडर, उस कॉन्फिडेंट के साथ बमबारी करी उनके, क्योंकि उन्होंने करी थी, हमने पहले नहीं करी, उन्होंने बालाकोट पे करी थी और दिन की रोशनी में करी। A mission JF-17 tail number 236 piloted by Wing Commander Adnan and JF-17 tail number 246 piloted by Squadron Leader Siptan accomplished with ease and returned safely to base, with none of the much touted IF Tejas multi-role aircraft daring to win flights close to the area of operation of JF-17s that day. बड़ा ही कमाल का दिन था वो, जब हमारे 2 एयर फाइटर्स कह लें, विंग कमांडर अदनान जो JF-17 का टेल नंबर 246 फ्लाई कर रहे थे, और दूसरे पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिप्तैन, उन्होंने वो बॉम्ब के साथ जो उन्होंने कैरी करा था अपने JF-17 पे, वो इंडिया में स्ट्राइक करा, इंडिया की हेडक्वार्टर्स 3 तबाह करा। और इंडिया की इतनी हिम्मत, इतना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी हिम्मत, इतनी बुजदिली से वो लोग वहाँ बैठे रहे कि वो जो उन्होंने अपने सो कॉल्ड तेजस तैयारे एयरक्राफ्ट से बनवाए थे, उसमें उड़ाने की हिम्मत नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर के आगे वो अपने जेट तैयारे लाएं और कुछ अगेंस्ट ऑपरेशन कर पाएँ। इस तरह पाकिस्तान जिस इलाके में बमबारी कर रहा था, वो उस इलाके में भी अपने उन जेट तैयारों को लेके नहीं दिखाई दिए। Currently, Indians' frontline fighter Tejas warplanes are being developed to take on Pakistan 4th generation JF-17 Thunder fighter jets. लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, अभी भी उन्हीं तैयारों पे वो लगे पड़े हैं मुसलसल कि किस तरह बस ये सही हो जाए और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसे युद्ध कर दें। और जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 4th जनरेशन JF-17 थंडर फाइटर्स लेकर उनके ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करते हैं। But originally the aircraft were designed to replace one of India's principal fighter jets with more than 1200 MiG fighters introduced by Indian Air Force. कोई भी चीज़ हो भाई उनकी, उन्हें उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिखाना है, लेकिन बेसिकली जो उनका प्रिंसिपल है ना, जिस मकसद के तहत उन्होंने बेसिक मकसद, अब जिस मकसद में यूज़ करें वो तो एक अलग चीज़ है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन बेसिकली जो उनका मकसद था वो ये था कि उन्हीं का एक पुराना जो सीरीज़ थी फाइटर्स तैयारी की, वो थी 1200 MiG फाइटर्स,
जिसको उन्होंने रिप्लेस करना था। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल था। However, as of 2019, only 130 MiG-21s are known to be in operation in the IAF, and troubled Tejas fight jet developed had miserably failed and replacing the aging M। बहुत बुरी तरीके से 2019 में उन्हीं के जो तैयारे थे वो फेल होते चले गए। कितनी तेज़ी से फेल हुए कि उनका जो MiG-21, क्योंकि कोई भी चीज़ यूज़ होती रहती है ना तो वो पुरानी होती रहती है, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है या वो एक्सपायर करार दिए जाते हैं। 113 उनके MiG-21 एक्सपायर करार दे दिए गए। 113 उनके बचे, जिसमें से 21 उनके एक्सपायर करार दे दिए गए। Since 1970, more than 170 Indian pilots and 40 civilian have been killed in MiG-21 accident alone। सबसे एक कह लें हैरानकुन बात है कि उनके अपने ही तैयारा MiG-21 1970 से 170 इंडियन पायलट और 40 सिविलियन मर चुके हैं, किसी जंग में नहीं, MiG-21 के एक्सीडेंट की वजह से कि वो क्रैश हो गया, वो गिर गया, उसने गलत लैंडिंग कर ली। 40 civilians and 170 pilots. At least 14 MiG-21s have crashed between 2010 and 2013। 3 साल का जो एरा 2010 से 2003 के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली 14 MiG-21 तैयारे क्रैश हो चुके हैं। And over half of the 840 aircraft built between 1966 and 1984 were lost to crashes। 840 एयरक्राफ्ट जो उन्होंने बनाए 1966 से 1984 के दरमियान वो भी क्रैश हो गए, गलत लैंडिंग हो गई, उनका इंजन फेल हो गया, ये इश्यूज उन्हें आते चले गए। Along with over 200 Su-30 MKIs operational with the IAF, Tejas multi-role platform was supposed to be mainstay of Indian Air Force combat, but with 60% of already inducted Tejas aircraft being grounded for a variety of issues, with no quick fixes for the problem as they relate to design, quality and structural issues, the desired combat read lines planned by IAF seems increasingly to remain a pipe। इन सारी चीज़ों का मकसद जो आता जा रहा है, जो की पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल तो बहुत बड़ा था लेकिन जो मेन की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, एयरफोर्स 60% तेजस तैयारी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो सब फेल हैं, वो ग्राउंडेड हैं, वो यूजेबल नहीं हैं। 200 Su-30 MKIs ऑपरेशनल हैं IAF में। तेजस मल्टी रोल उन्होंने बनाया लेकिन वो किसी भी रोल के काम नहीं आ रहा, मल्टी तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह जितने उसमें स्ट्रक्चर इशू आ रहा है, इंजन सही करो तो स्ट्रक्चर का इशू, स्ट्रक्चर सही करो तो डिज़ाइन का इशू, डिज़ाइन सही करो तो उसका लो वेट का इशू, लो वेट सही करो, तो मुसलसल एक इशू आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। और ना अब उनका एक ख्वाब बन के रह गया कि वो तेजस को पाकिस्तान के खिलाफ एज ए ड्रीम फाइटर जेट यूज़ करें। इंडियन एविएशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन नोन, हाँ जो उनकी इंडस्ट्री है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी फेलियर्स की वजह से कि कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई ही नहीं 60 to 70% कि जिसमें एक चीज़ की भी ख़राबी ना निकले। हर चीज़ में ख़राबी निकलती है। इतना लो क्लास लो मोरल उनका एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल कंपनी है। तेजस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट गेन ग्लोबल डिजाइन एंड एविएशन एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीइंग द फर्स्ट इंडियन डिज़ाइन फाइटर जेट टू हैव बीन ओनली डिक्लेयर फिट टू फ्लाई आफ्टर 26 ईयर ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन 2011 विद काउंटलेस डिलेज एंड डिज़ाइन। कई अनगिनत डिलेज के बाद, कई अनगिनत कहते हैं ना बहानेबाजी, वक्त गुजारने के बाद सिर्फ एक उन्होंने तैयारा बनाया जो फिट टू फ्लाई था, वो भी 26 साल इंतज़ार के बाद। इतनी बड़ी फेलियर कंपनी को आपने इतना बड़ा बजट देकर और आपने फाइटर जेट के लिए करा, कम से कम ट्रायल एक बनवाना चाहिए था। A lesser known fact is that Tejas is not the first failed fighter jet development product by HAL of India। ये कोई पहला इशू नहीं था। 1980s में भी उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो कि जिसमें सीरीज़ आती है HFMK1, HFMK1A, HFMK1R एंड HFMK1T कि 1980s में, और अब तक उन्होंने कोई भी ऐसा तैयारा, कोई भी जेट, कोई भी ऐसी चीज़ बजट मिलने के बावजूद, हर चीज़ प्रोवाइड होने के बावजूद, अच्छे इंजीनियर्स होने के बावजूद वो तैयारा बना ही नहीं सके कि वो इंडिया को मेड इन इंडिया चीज़ प्रोवाइड कर सकें। इन अक्टूबर 1985 इंडियन एयरफोर्स फॉर्मुलेटेड द एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट ASR पेपर विच सर्व एज द बेस डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स
of flight performance and system performance, reliability and maintainability criteria for the LCA. जो बेसिक 1985 में इंडियन एयरफोर्स ने एक फार्मूला कह लें या एक मिशन कह लें तैयार किया कि फ्लाइंग तैयारे में उनकी बेसिक नीड होनी चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी हो. ये उन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया LCA को. एवर सिंस हाल has been unable to meet all of the listed ACR requirement of the IAF for the Tejas LCA to be accepted as a dependable multi-role platform to be inducted by the air and naval arms of the army. उन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया सब चीज़ें लिखकर हाल को दे दी. हाल जो कंपनी है, लेकिन स्टिल वो फेल है. वो अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पा रहे कि वो मेड इन इंडिया चीज़ यूज़ कर सकें. In the later half of 2012, the Tejas was grounded for over 3 months. 3 मंथ के लिए तेजस को ग्राउंड कर दिया गया. क्यों? क्योंकि उसमें सेफ्टी इश्यूज़ आ रहे थे. उसका जो पायलट का जो हेलमेट होता है वो इजेक्शन सीट से भी ऊपर जा रहा था. मतलब इतना बेसिक एरर कोई कैसे दे सकता है. खैर, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू इनएफिशिएंट एंड करप्ट ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया इन फॉर मेजर फॉल्ट सच एज लैक ऑफ कैपेबल टेंडर सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर कैपेबिलिटीज़ परफॉर्मेंस थी. ये उस कंपनी की गलती, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपके डेमोक्रेटिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है. वो जो चीज़ बेहतर चाह रहे हैं कि वो आपको एक फ्यूल सिस्टम प्रोटेक्शन दे सकें, आपको एक कंप्लायंस दे सकें, आपको लिमिटेड इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के लिए जो कॉस्ट वक्त के साथ साथ डॉलर बढ़ रहा है, कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है. इंडिया भी कोई डॉलर के हमराह नहीं आ चुका है, अभी भी वो उतना ही डाउन है. पाकिस्तान से बेशक डबल करेंसी है, लेकिन डॉलर से अभी भी कम है. इतना उनको फेस करना पड़ा. उनका रडार सिस्टम लो होता जा रहा है. ओवरवेट होने की वजह से वो रडार में फ़ौरन आ जाते हैं. लाइट वेट होने की वजह से भी वो रडार में आ जाते हैं. उसका एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसके की एलिमेंट्स होते हैं जो उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ ले जाते हैं. इट वॉज ड्यू टू बेसिक डिज़ाइन फ्लॉज इन द डेवलपमेंट ऑफ तेजा फाइट जेट्स दैट इंडियन नेवी रिफ्यूज टू succumb to the pressure by Indian right-wing government to reject Tejas as a potential multi-role aircraft flying with the Indian Navy. सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो डिज़ाइन ही बनाया गया इंजीनियर्स की तरफ से वो इतना हवलनाक किस्म का है कि उसको अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा. कि वो चीज़ इंडियन नेवी ने तो सबसे पहले उसको मना कर दिया कि ना बाबा ना, हम इससे दूरी से. एयरफोर्स उस पर लगी पड़ी कि ये सही करो, ये सही करो, ये चीज़ सही होती तो वो चीज़ गलत, वो गलत चीज़ को सही करने तो दूसरी चीज़ गलत. इन दी एंड, in addition to having a negative impact on any potential export prospectus which are negligible to begin with, repeated system failures, design flaws and bureaucratic delays and chronic corruption in the India defense production chain, the politically influenced IAF procurement of 83 Tejas fighters from HAL in a $6.25 billion deal and expected delays in a delivery extended all the way to the 2030s in the best case scenario would prove it to be a huge disaster in terms of the operational preparedness of the Indian Air Force that would continue to fall short of IAF's desired 42 operational squadrons requirement for decades to come. In the end, जो कंक्लूजन इसका निकल रहा है, अपनी बेवकूफ़ी, हिमाकतों और बहुत सारे डिलेज़ की वजह से वो कंपनी अभी तक फाइटर जेट नहीं बना पा रही. डिले मुसलसल होता जा रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है, $6.25 बिलियन खर्च होते जा रहे हैं. 83 तेजस फाइटर ग्राउंडेड हुए पड़े हैं क्योंकि उसमें डिज़ाइन इशू है, फ्यूल इशू है, वेट इशू है, लेकिन स्टिल वो उसी पे लगे हुए हैं. तो उन्होंने जो एक सो कॉल्ड मेड इन इंडिया ट्रेंड दिया था कि ये आ रहा है, वो आ रहा है पाकिस्तान को डराने के लिए, तो वो सब फेल हो चुका है. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो उनकी किसी भी किस्म की वॉर का, किसी भी किस्म के जिसे कहते हैं ना अटैक का, अच्छे से जवाब देते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल.